नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कराने वाले हैं यूपी टेट ईवीएस का महत्वपूर्ण क्लास, जहां से परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके स्कोर में अधिक से अधिक मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को यहीं से। तो पहला सवाल है कि वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है फोटोमीटर द्वारा या हाइग्रोमीटर द्वारा या पोटोमीटर द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि जल में अगला सवाल करा है कि नदी में जल प्रदूषण को किसकी गुलित मात्रा में मापा जाता है। क्लोरीन हो गया, ओजोन हो गया, या नाइट्रोजन हो गया, या ऑक्सीजन हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है आक है, धतूरा है, नीम है, या बबूल है। तो इसका हो जाएगा नीम हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है। वायुमंडल में, स्थल मंडल में, जल मंडल में, या जीवमंडल में। इसका हो जाएगा वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि नील शिशु संलक्षण जल में किस चीज़ों की अधिकता के कारण होती है। फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, या नाइट्रेट। तो इसका हो जाएगा नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि पीने के पानी में फ्लोरो फ्लोरो फ्लोरोसाइड के अधिकतम स्वीक्रिय मात्रा है 1 प्रति लीटर, या 1.2 मिलीग्राम लीटर, या 1.5 मिलीग्राम लीटर, या 1.7 ग्राम प्रति लीटर। तो इसका हो जाएगा 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यात किया गया। जल अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, या ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। तो हो जाएगा जल अधिनियम। यह 1974 ईस्वी में आया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1974 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। तो ओजोन परत की पीपीएम से, पीपीबी से, या डेसिबल से, या डॉक्सन इकाई से। तो इसका हो जाएगा डॉक्सन इकाई से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले पर का इस्तेमाल करके ईंधन का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। पहला है कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, या दूसरा है कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जाम हो गया है। तीसरा है कि जलते हुए ईंधन के धुएं से उसकी एनर्जी लो हो गई है, या उसी खोपड़े के अंदर और बाहर प्रदूषण हो गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। बच्चों का आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना तथा उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना, या सृजनात्मक चिंतन या योग्यता का करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। वन हो गया, रेगिस्तान हो गया, पहाड़ हो गया, या समुद्र हो गया।
तो इसका हो जाएगा समुद्र हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है द्विदिशीय, चक्रीय या एक दिशीय या बहुदिशीय, तो इसका हो जाएगा एक दिशीय होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि हैजा एवं आंत ज्वर के कारण होता है कीड़ों के द्वारा, विषाणु के द्वारा, जीवाणु द्वारा या कवक के द्वारा, तो इसका हो जाएगा जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित कब किया गया था? 1986 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, या 1984 ईस्वी में, या 1974 ईस्वी में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है प्रतिरक्षा करना, स्वास्थ्य जांच एवं सिफारिश की सेवाएं, पूर्व स्कूली एवं औपचारिक शिक्षा, या उपयुक्त में से सभी, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप क्या पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए बच्चों को खेलने के लिए बाहर मैदान में ले जाएंगे, या उन्हें सीट पे डेस्क रख के आराम करने के लिए कहेंगे, या तीसरा हो जाएगा पाठ को रोचक बनाने के लिए विविध बुद्धिमत्ता पर आधारित श्रव्य दृश्य सहायक का उपयोग करेंगे, विषय को तत्काल बदल देंगे, तो इसका हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए विविध बुद्धिमत्ता पर आधारित श्रव्य एवं दृश्य सहायक का उपयोग करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थी को विभिन्न जानवरों का चित्र दिखाता है और उन्हें जानवरों के रंगों में भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, या वर्गीकरण का कौशल का विकास करना, या डाटा संग्रहण का विकास करना। इसमें से कौन सा सही है? ए सी और डी हो गया, या ए बी सी हो गया, तीसरा हो गया ए बी डी हो गया, या बी और सी हो गया, तो इसका हो जाएगा ए बी और सी तीनों हो जाएगा, ए बी और सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया था उत्तरी ध्रुव पे, अंटार्कटिका पे, अफ्रीका पे, या दक्षिणी ध्रुव पे, तो इसका हो जाएगा अंटार्कटिका पे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि उष्ण कटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है सागौन, आयरनवुड, साल, या चीड़, तो इसका हो जाएगा चीड़ नहीं पाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? साल हो गया, प्रफुस हो गया, महोगनी हो गया, या देवदार हो गया, तो इसका हो जाएगा प्रफुस, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ई का पूरा नाम है, तो इसका हो जाएगा एनवायरनमेंट एंड द इंडस्ट्रियल एक्ट हो जाएगा, या एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट एक्टिविटीज हो जाएगा, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असाइनमेंट हो जाएगा, या तीसरा हो जाएगा कि एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण प्रभाव आकलन, जिसको बोलते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असाइनमेंट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 22 अप्रैल, 23 नवंबर, या 26 जनवरी को, तो इसका हो जाएगा 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है?
अहद हो गया, स्पीति हो गया, फास्फोरस हो गया या नाइट्रोजन हो गया। तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है बिजली के चमकने से, स्थिरीकरण जीवाणुओं से या उर्वरक से या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आज की सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।